नमस्कार दोस्तों। कभी महसूस किया है जब भी तुम ट्रेड एंटर करते हो, अंदर तीन आवाजें एक साथ जगती हैं, दिल, दिमाग और डर। दिल फुसफुसाता है, यार थोड़ा और रुक जा, मार्केट शायद वापस पलट जाए। दिमाग धीरे से कहता है, अब निकल जा, रिस्क बढ़ रहा है। और डर डर तो हमेशा कहता है, रुको, शायद इस बार किस्मत मेहरबान हो जाए। लेकिन एक सच है, मार्केट कभी हमारी किस्मत के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से चलता है, और उन्हीं रूल्स में सबसे चुपके से, सबसे शांत खड़ा होता है स्टॉप लॉस। वो पतली सी अदृश्य सी लाइन जिसे हर ट्रेडर जानता है, पर बहुत कम लोग उसे दिल से मानते हैं। क्यों? क्योंकि असली जंग चार्ट पर नहीं होती, जंग होती है हमारे अंदर। जब कैंडल नीचे फिसलती है तो सबसे पहले दिल की धड़कन ऊपर चढ़ती है। जब प्राइस स्टॉप लॉस के पास पहुंचता है तो दिमाग शांत हो जाता है, लेकिन ईगो बोल उठता है, थोड़ा और रुक जा, बस अभी रिकवरी आएगी। और यही वो एक पल होता है जब एक ट्रेडर धीरे धीरे गैम्बलर बन जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी उम्मीद। क्योंकि मार्केट तुम्हारे पैसे नहीं लेता, उम्मीद ले लेती है। स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हें तुमसे बचाने वाली दीवार है। ट्रेडिंग में असली हार मार्केट से नहीं होती, असली हार होती है खुद को ना संभाल पाने से। आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की, उन छिपे हुए राजों की जिन्हें प्रो ट्रेडर्स समझते हैं पर खुलकर बताते नहीं। स्टॉप लॉस की असली ताकत, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसका लॉजिक और वो पावर जो तुम्हें अराजकता से निकालकर सीधे अनुशासन की तरफ ले जाती है। क्योंकि याद रखना, मार्केट में जीतते वही लोग हैं जो भविष्य नहीं पढ़ते बल्कि खुद को पढ़ना सीख जाते हैं। बल्कि जीत तो उनके हिस्से में आती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के उन छुपे हुए सच्चों की जो आपको नुकसान से कम और खुद से ज्यादा बचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या है ये सब जानते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां आप तय करते हैं कि यार बस, इससे आगे नहीं जाना। लेकिन असली बात यह है कि 99% ट्रेडर्स इसे सिर्फ एक बटन समझकर छोड़ देते हैं। पर क्या कभी सोचकर देखा है, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है, दिल में वो जलन क्यों उठती है, वो गुस्सा क्यों आता है, वो पछतावा क्यों आता है? मार्केट बदलता नहीं, चार्ट वही, कैंडल्स वही, फिर दर्द इतना क्यों? क्योंकि दोस्तों, स्टॉप लॉस असल में लॉस नहीं होता, वो एक पतली सी दीवार होती है तुम्हारे और तुम्हारे ईगो के बीच। जब तुम ट्रेड लगाते हो तब सिर्फ पैसा नहीं लगाते, उसके साथ तुम अपना भरोसा, अपना ईगो और अपनी उम्मीद भी मार्केट पर रख देते हो। और जब स्टॉप लॉस लगता है, पैसे कम नहीं कटते, ईगो कटता है। हर बार जब एसएल हिट होता है, तुम मार्केट से नहीं हारते, तुम अपने ही अंदर की उस आवाज से हारते हो जो कहती है, थोड़ा और रुका होता शायद प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वही थोड़ा और हर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। स्टॉप लॉस का असली मतलब सिर्फ नुकसान रोकना नहीं, बल्कि अपनी लिमिट्स सेट करना है, लोभ और डर के बीच। देखो, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज चार्ट नहीं, होप, आशा है। होप जो धीरे से कान में कहती है, शायद अभी पलट जाए। होप जो तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखती है और फिर धीरे धीरे तुमसे तुम्हारा कैपिटल खा जाती है। और स्टॉप लॉस वही होप काट देता है, एक झटके में। वो तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि यहीं तक ठीक है, इसके आगे ईगो नहीं, सिर्फ लॉजिक चलेगा। दोस्तों, जरा गौर से सुनो, स्टॉप लॉस कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारी असली ट्रेडिंग आदतें दिखाता है। अगर तुम बार बार स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करते हो तो सच कहूं, तुम मार्केट से नहीं, अपने आप से भाग रहे होते हो। क्योंकि स्टॉप लॉस वही जगह होती है जहां तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी इमोशंस आमने सामने टकराते हैं। और उस टकराव में जो खुद को संभाल ले, वही असली ट्रेडर बचता है। हर बार जब तुम एसएल लगाते हो, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, तुम अपने अंदर के उस बेकाबू ट्रेडर को कंट्रोल कर रहे होते हो। तुम मार्केट को नहीं सिखा रहे, तुम खुद को यह सिखा रहे हो कि हर मूव मेरी नहीं होगी, हर कैंडल मेरे लिए नहीं बनेगी और हर बार जीतना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और यही सोच, यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। क्योंकि ट्रेडर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो हर समय मार्केट से लड़ते रहते हैं
और दूसरे वो जो मार्केट के साथ फ्लो में रहते हैं। स्टॉप लॉस लगाने वाले लोग फ्लो में रहते हैं क्योंकि उन्हें आता है कब रुकना है, कब पीछे हटना है और कब अपनी एनर्जी बचाकर अगले मौके का इंतजार करना है। ट्रेडिंग में असल में कोई बड़ा लॉस नहीं होता। बड़ा लॉस सिर्फ एक ही फैसले से आता है, जब तुम स्टॉप लॉस हटा देते हो। उस पल तुम मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, तुम अपने डर से भाग रहे होते हो और मन कहता है बस इस बार बच गया तो अगली बार डिसिप्लिन रखूंगा। लेकिन अगली बार आती ही नहीं क्योंकि कैपिटल ही बचता नहीं। स्टॉप लॉस हिट होना कोई फेलियर नहीं है, ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है। प्रो ट्रेडर्स का एक नियम है, स्टॉप लॉस का मतलब है छोटी हार की परमिशन, ताकि बड़ी जीतें सुरक्षित रह सकें। क्योंकि जब तुम छोटा नुकसान स्वीकार कर लेते हो, तब तुम खुद को उस बड़े झटके से बचा रहे होते हो जो किसी भी अकाउंट को एक झटके में उड़ाकर रख देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट जीनियस को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट उस ट्रेडर को रिवॉर्ड करती है जिसमें अनुशासन हो। क्योंकि यहां टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट चलता है और स्टॉप लॉस उसी टेम्परामेंट का असली टेस्ट है। हर बार जब तुम उसका सम्मान करते हो, तुम मार्केट को नहीं, अपनी आने वाली जिंदगी को सुरक्षित कर रहे होते हो। कभी नोटिस किया है, स्टॉप लॉस सेट करते वक्त दिल क्यों तेज धड़कता है? क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे पैसे दोनों की सीमा तय कर रहा होता है। जैसे कह रहा हो, भाई अगर यहां तक आ गया है तो अब निकल जाओ, क्योंकि इस नुकसान के बाद किसी भी मुनाफे का कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस एक तरह से तुम्हारा शांत गुरु है। वो चीखता नहीं, डांटता नहीं, बस चुपचाप तुम्हें गिरते हुए पकड़ लेता है। सोचो जरा, अगर स्टॉप लॉस जैसी चीज ना होती तो ट्रेडिंग कितनी डरावनी हो जाती। हर गिरावट तुम्हें उम्मीद का झूठा सपना दिखाती, हर रिबाउंड तुम्हें फंसा देता और हर छोटी हरकत तुम्हारा भरोसा तोड़ देती। स्टॉप लॉस वही बाउंड्री है जो मार्केट की अराजकता को एक मैनेजेबल खेल में बदल देती है। ये तुम्हारा ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि बिना ब्रेक के स्पीड भी हादसा बन जाती है। और दोस्तों, यही है स्टॉप लॉस का असली मतलब। ये तुम्हें मार्केट पर कंट्रोल नहीं देता, ये तुम्हें खुद पर कंट्रोल देता है। ये तुम्हें ईगो से दूर रखता है, इमोशंस को सीमा में रखता है और दिमाग को वही करने देता है जो ट्रेडिंग में सही होता है। ये वही टूल है जो ट्रेडर को आई कंट्रोल द मार्केट से आई कंट्रोल माई सेल्फ तक लेकर जाता है। और सच मानो, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ऐसी माइंडसेट वाले को मार्केट खुद फॉलो करती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर स्टॉप लॉस इतना शक्तिशाली है तो फिर ऐसा क्यों है कि 90% ट्रेडर्स इसे लगाने के बाद भी हार जाते हैं? क्या गलती स्टॉप लॉस की है या उस दिमाग की जो इसे सेट करता है और फिर खुद ही तोड़ देता है? क्योंकि असली खेल तो वहीं से शुरू होता है जहां तुम एसएल लगाने के बाद भी उसे बदलने, खींचने या हटाने का बहाना ढूंढने लगते हो। और यही है अगला चैप्टर, माइंड बनाम मार्केट। स्टॉप लॉस हिट होते ही तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलता है, कैसे तुम्हारा खुद का मस्तिष्क तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है और कैसे तुम उन साइकोलॉजिकल जालों से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, कभी महसूस किया है जैसे ही मार्केट तुम्हारे एसएल के पास आता है, दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, स्क्रीन से नजरें चिपक जाती हैं और दिमाग धीमे से कहता है, यार बस थोड़ा और रुक जा, शायद कैंडल पलट जाए। वही कुछ सेकंड, वही कुछ सांसें तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे डेंजरस जोन होती है, क्योंकि उस समय तुम ट्रेडर नहीं रहते, तुम एक बेगर, मांगने वाले बन जाते हो, मार्केट से भीख मांगते हुए, प्लीज बस थोड़ा ऊपर जा, बस थोड़ा सा रिवर्स कर जा। और यही वह पल है जहां माइंड वर्सेस मार्केट की असली जंग शुरू होती है। मार्केट तो शांत है, वो सिर्फ चार्ट पर अपना काम कर रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान उठ चुका होता है, ईगो का, डर का, होप का, रिग्रेट का। स्टॉप लॉस हिट होना सिर्फ ट्रेड बंद होना नहीं है, वो एक छोटा सा इमोशनल विस्फोट होता है। वो तुम्हारी हर कमजोरी को एक एक करके सामने खड़ा कर देता है। जब तुम ट्रेड लेते हो, तुम सोचते हो कि सब समझ लिया है, एनालिसिस किया, लॉजिक लगाया, कॉन्फिडेंस बनाया, लेकिन मार्केट में कभी भी खेल लॉजिक का नहीं होता, हमेशा माइंड का होता है। लेकिन जैसे ही कैंडल तुम्हारे खिलाफ चलना शुरू करती है, वही दिमाग जो कुछ मिनट पहले तक कॉन्फिडेंस में था, अचानक एकदम से पैनिक मोड में घुस जाता है। अब वो चार्ट नहीं पढ़ता, वो इमोशंस पढ़ना शुरू कर देता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस विस्पर्ड करता है, नहीं
ये गलत नहीं हो सकता। मार्केट जरूर पलटेगी। पर सच यही है दोस्तों, मार्केट किसी ट्रेडर की भावनाएं नहीं पढ़ती। वो सिर्फ नंबर्स, डेटा और प्राइस मूवमेंट पढ़ती है। स्टॉप लॉस हिट होते ही तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा कहता है यहीं रुक जा, यही नियम था, निकल जा। और दूसरा हिस्सा धीरे से कहता है यार थोड़ा और रुक, शायद किस्मत साथ दे दे। यही वह मोमेंट है जहां तुम ट्रेडर से गैम्बलर बन जाते हो, क्योंकि ट्रेडर डिसिप्लिन पर चलता है और गैम्बलर उम्मीद, होप पर। स्टॉप लॉस तुम्हें यही सिखाता है कि होप एक भावना है पर स्ट्रेटजी नहीं। मार्केट में कोई जादू नहीं है जो एक गलत एंट्री को अचानक सही बना दे, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस होप को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लॉस स्वीकार करने से डर लगता है। अब ये बात ध्यान से सुनो, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तुम्हारा दिमाग लॉस को महसूस ही नहीं करता, वह रिजेक्शन को महसूस करता है, क्योंकि ट्रेड तुम्हारा अपना फैसला था। और जब मार्केट तुम्हें बाहर निकालती है वो असल में तुम्हें ये कह रही होती है तू गलत था। यानी लॉस पैसे का नहीं, सबसे पहले ईगो का होता है। और यही ईगो बार बार तुम्हें कहता है नहीं भाई, इस बार ट्रेड सही है, मार्केट गलत चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट कभी गलत नहीं होती, वो बस निरपेक्ष, इंडिफरेंट होती है। न तुम्हारे हक में न तुम्हारे खिलाफ, वो तो बस चलती है। और तुम्हें तय करना होता है कि उसके साथ डिसिप्लिन में चलोगे या उसके खिलाफ होप में फंसोगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो या तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं। मार्केट सिर्फ चलता है और तुम्हें अपना सच दिखाता है। ट्रेडिंग में दो जंग होती हैं, एक चार्ट के बाहर और एक तुम्हारे अंदर। और सच कहें तो असली खून पसीना उसी दूसरी जंग में बहता है। बाहर वाली जंग नंबर्स से लड़ी जाती है, पर अंदर वाली जंग तुम्हारे डर, लालच, उम्मीद और अहंकार से। स्टॉप लॉस ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस इनर बैटल की पहली गोली है। यह टेस्ट है कि तुम मार्केट को समझते हो या सिर्फ अपनी उम्मीदों से चिपके हो। अगर तुम्हारा दिमाग इसे एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह स्वीकार कर ले, तुम ट्रेडर हो। अगर तुम इसे टालते हो, हटाते हो, बढ़ाते हो, तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम इमोशनल जुआ खेल रहे हो। दोस्तों, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तभी तुम्हारे अंदर तीन केमिकल एक साथ फायर होते हैं। डोपामाइन जो कहता है क्या पता रिवर्स हो जाए, कॉर्टिसोल जो डर जगाता है, एड्रेनालिन जो तुम्हें बेचैन कर देता है। और इन सब के बीच एक इनर वॉइस आती है, थोड़ा रुक जा, शायद मार्केट वापस आ जाए। लेकिन तुम जानते हो यह आवाज ट्रेडर की नहीं होती, यह टेम्पटेशन होती है। और जो ट्रेडर टेम्पटेशन सुनता है वह अपनी डिसिप्लिन, अपना सिस्टम और अपना भविष्य ऑल एट वंस खो देता है। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तुम्हारे सामने दो रास्ते खड़े होते हैं। एक, गलती मानकर आगे बढ़ जाना। दूसरा, गलती को जस्टिफाई करना और उससे चिपके रहना। प्रो ट्रेडर पहला रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि गलत होना कमजोरी नहीं, सीख है। बिगिनर दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि गलती मानना कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। लेकिन सच यही है, गलती स्वीकार करना ही असली कॉन्फिडेंस की शुरुआत है, क्योंकि वही तुम्हें कंट्रोल में लाता है, वही तुम्हें मजबूत बनाता है, वही तुम्हें ट्रेडर बनाता है। याद रखो, स्टॉप लॉस तुम्हें मार्केट से नहीं बचाता, वह तुम्हें तुम्हारे अंदर के तूफान से बचाता है। वह तुम्हारे इंपल्सिव माइंड को कट, साफ और शार्प बनाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि डर को कैसे हराना है और भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। यही फर्क है ट्रेडर और गैम्बलर में। ट्रेडर नुकसान को एक्सेप्ट करता है, गैम्बलर उस नुकसान से भागता है। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है वह तुम्हें सिर्फ रोकता नहीं, वह तुम्हें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बचना जरूरी है। सर्वाइवल इज द रियल स्किल। मार्केट को प्रेडिक्ट करने का जुनून छोड़ दो, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्शन नहीं, रिस्पेक्ट मांगता है। जो ट्रेडर मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं वो टिकते हैं, और जो सिर्फ रिएक्ट करते हैं वो गिरते हैं, टूटते हैं और गायब हो जाते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होना कोई हार नहीं है, ये प्रूफ है तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारा SL कभी हिट ही ना हो तो इसका सिर्फ दो मतलब है, या तो तुम भगवान हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, और दोनों का अंजाम मार्केट में एक जैसा होता है, अचानक खत्म। स्टॉप लॉस हर बार एक बात साफ करता है, तुम यहां हर ट्रेड जीतने नहीं आए, तुम यहां गेम में बने रहने आए हो। और यही समझ प्रो ट्रेडर को अलग बनाती है।
अब सवाल उठता है, अगर दिमाग हर बार स्टॉप लॉस पर इतना इमोशनल हो जाता है, अगर कैंडल गिरते ही अंदर की सांसें टूटने लगती हैं, अगर ब्रेन सिर्फ उम्मीद के सहारे एजेल हटाने को कहने लगता है, तो क्या कोई तरीका है उसे कंट्रोल करने का? क्या कोई माइंड हैक है जिससे गिरती हुई कैंडल देखकर भी दिमाग शांत रहे? क्या ऐसी कोई ट्रिक है जो दिमाग को सिस्टम के खिलाफ जाने से रोक दे और शरीर ऑटोमेटिकली वही करे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है? हाँ है। और अगले पार्ट में हम उसी माइंड कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे जिससे प्रो ट्रेडर्स अपने इमोशंस को रोबोट की तरह ट्रेन करते हैं, जहां लॉस ईगो नहीं तोड़ता, सिर्फ एक कैलकुलेशन लगता है, जहां डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं बल्कि एडिक्शन बन जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला पार्ट खोलेगा द साइंस ऑफ स्टॉप लॉस। कैसे दिमाग को लॉस एक्सेप्ट करने के लिए रीवायर किया जाता है, कैसे ब्रेन को सिखाया जाता है कि एसएल कोई दुश्मन नहीं, वह वो दोस्त है जो तुम्हें गेम से बाहर गिरने नहीं देता। हर ट्रेडर यह जानता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है यह सिर्फ वही समझ पाता है जो टिकना चाहता है। लेकिन सच कहें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एसएल हिट होते ही मार्केट को गाली, सिस्टम को ब्लेम और चार्ट को विलन बना देते हैं। भाई फेक ब्रेकआउट था, मार्केट मेरे खिलाफ मूव कर गई, एसएल हिट करवाया, फिर उसी जगह से ऊपर घुमा दिया। लेकिन सच्चाई, मार्केट ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे दिमाग ने किया। क्योंकि दिमाग हर लॉस को डेंजर सिग्नल समझता है, उसे लगता है बचना है, और उसी इंस्टिंक्ट में तुम अगली बार एसएल हटाते हो ताकि वही दर्द दोबारा महसूस ना हो। लेकिन वहीं से असली डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। तुम्हारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसका एक ही प्रिमिटिव गोल है, पेन से बचना, और ट्रेडिंग में लॉस इक्वल्स पेन। तो जैसे ही एसएल हिट होता है, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, स्टोरीज बनाता है, जस्टिफिकेशंस बनाता है। फेक मूव था, बस 2 पॉइंट्स और नीचे गया, अगली बार एसएल थोड़ा और दूर रखूंगा। तुम सोचते हो यह एनालिसिस है, लेकिन नहीं, यह कोपिंग मैकेनिज्म है। दिमाग हर लॉस को जस्टिफाई कर देता है ताकि तुम्हें टेम्पररी रिलीफ मिले, लेकिन वही टेम्पररी रिलीफ तुम्हारे अकाउंट के लिए परमानेंट डैमेज बन जाता है। यही फर्क है बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स में। बिगिनर्स पेन से बचते हैं, प्रोफेशनल्स पेन को ट्रेन करते हैं। वे जानते हैं स्टॉप लॉस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, मेंटल कंडीशनिंग है। देखो, जिस तरह जिम में बॉडी पेन से मसल बनाती है, उसी तरह ट्रेडिंग में माइंड स्टॉप लॉस से डिसिप्लिन बनाता है। एसएल सिर्फ पैसा नहीं काटता, वह ईगो काटता है, ओवर कॉन्फिडेंस काटता है, उसे वर्जन 1 ट्रेडर से वर्जन 2 ट्रेडर बनाता है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस हिट होने पर कूल रहते हो, शांत रहते हो, 1 सेकंड के लिए भी पैनिक में नहीं जाते, उसी पल तुम अपने दिमाग को एक नया संदेश भेजते हो, यह खतरा नहीं है, यह प्रोसेस है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस पेन को नॉर्मल मानने लगता है, और जिस दिन लॉस तुम्हारे लिए शॉक नहीं बल्कि रूटीन बन जाता है, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग प्रोफेशनल मोड में शिफ्ट हो जाती है। यही है प्रो ट्रेडर्स का असली सीक्रेट। वे हर लॉस को फीडबैक की तरह देखते हैं, फेलियर की तरह नहीं, क्योंकि उनके लिए स्टॉप लॉस शॉकिंग इंफॉर्मेशन। मतलब, मार्केट ने अभी बताया कि कौन सी लॉजिक काम नहीं की, बस इतना ही। न गिल्ट, न रिग्रेट, न ईगो। वे लॉस को इमोशनल नहीं बनाते, वे लॉस को मैकेनिकल बनाते हैं। इसी वजह से उनका दिमाग पैनिक नहीं करता। उनका माइंड ट्रेंड होता है रिएक्शन फ्री रहने के लिए, और रिएक्शन फ्री माइंड बराबर कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अब बड़ा सवाल, हम अपना दिमाग ऐसा कैसे बनाएं? कैसे लॉस देखकर भी काम रहें? कैसे इमोशंस को मास्टर करें? इसके लिए दिमाग को 3 साइकोलॉजिकल लेयर से गुजरना होता है। पहली लेयर, अवेयरनेस, सचेत रहना। लॉस आते ही जो इमोशन उठे, फियर, इरिटेशन, ईगो, डाउट, उसे बस ऑब्जर्व करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। अगली बार एसएल हिट हो तो खुद से एक लाइन बोलो, ओके, माई प्लान फेल्ड, नॉट मी। ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं, ये रीवायरिंग है। ये तुम्हारे ब्रेन को बताता है मैं सेफ हूं, मुझे पैनिक नहीं होना। और धीरे धीरे, बहुत सटल तरीके से दिमाग लॉस को पेन नहीं, डेटा समझने लगता है।
दूसरी लेयर रेपिटेशन, बार बार एक्सपोजर। माइंड एक रात में नहीं बदलता, उसे बार बार रियलिटी दिखानी पड़ती है। इसीलिए हर बार स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे छोटा ट्रेड हो, बड़ा ट्रेड हो, प्रैक्टिस ट्रेड हो। एसएल को कंपलसरी बना दो। बार बार वही पेन महसूस करो, उसे अवॉइड मत करो, उसे फेस करो। रिपीट इट अंटिल इट बिकम्स बोरिंग। क्योंकि जब तक लॉस तुम्हें डराता रहेगा, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिस दिन लॉस तुम्हें अफेक्ट करना बंद कर दे, बस वहीं से आपकी मास्टरी शुरू होती है। प्रो ट्रेडर्स ये बात बहुत पहले समझ चुके हैं। वे छोटे छोटे कंट्रोल्ड लॉसेस लेते हैं ताकि दिमाग डिसेंसिटाइज हो जाए। उन्हें पता है 10 छोटे लॉस एक बड़े लॉस से बचा लेते हैं, और यह छोटा छोटा पेन ही दिमाग को डिसिप्लिन में ढालता है। तीसरी लेयर रीप्रोग्रामिंग, नया मीनिंग देना। अब यहां गेम डीप साइकोलॉजी में उतरता है। स्टॉप लॉस का मीनिंग बदल दो। अब से एसएल का मतलब यह नहीं कि मैं हार गया, नहीं, अब इसका मतलब होगा मैंने सरवाइव किया। हर बार जब एसएल हिट हो, अपने माइंड को कॉन्शियसली कहो, आई पेड माई इंश्योरेंस प्रीमियम, आई एम सेफ। क्योंकि सच में स्टॉप लॉस एक फेलियर नहीं है, यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ इंश्योरेंस है। प्रो ट्रेडर्स के दिमाग में यही कंडीशनिंग बैठी होती है। उनका फॉर्मूला सिंपल है, आई डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, आई प्रोटेक्ट माई कैपिटल। और यही फर्क है विनर और लूजर में। विनर लॉस को एक्सेप्ट करता है, लूजर उसे इग्नोर करता है। विनर रूल फॉलो करता है, लूजर इमोशन फॉलो करता है। विनर अपने माइंड का मास्टर बनता है, लूजर अपने माइंड का स्लेव। अब सोचो, जब तुम बार बार स्टॉप लॉस हटाते हो तो तुम्हारा ब्रेन क्या सीखता है? वह सीखता है रूल तोड़ना सेफ है, और फिर अगली बार भी बिना सोचे समझे वही गलती रिपीट करेगा। लेकिन जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने दिमाग को एक सीधा संदेश भेजते हो, रूल फॉलो करना सेफ है, इमोशंस फॉलो करना डेंजरस है। धीरे धीरे यही रेपिटेशन, यही कंडीशनिंग तुम्हें कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, जीतने का मतलब है कंट्रोल ना खोना। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। स्टॉप लॉस वही की है जो तुम्हें केओस से काम तक लाती है, फियर से फोकस तक लाती है, पैनिक से प्रिसीजन तक लाती है। हर बार जब तुम एसएल को रिस्पेक्ट करते हो, तुम मार्केट को नहीं, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हो। अब मैं तुम्हें एक सवाल छोड़ता हूं, अगर स्टॉप लॉस इतना पावरफुल है, अगर माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल है, तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्यों लोग एसएल लगाते हुए भी इमोशन से हार जाते हैं? क्यों हर कोई जानता है क्या सही है, फिर भी गलती वही की वही रिपीट होती है? क्योंकि अब जो आने वाला है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस हिस्सा है, द डिसिप्लिन पैराडॉक्स। जब दिमाग जानता है क्या सही है, फिर भी गलत ही करता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे क्यों माइंड नॉलेज के बावजूद ट्रैप हो जाता है, क्यों ट्रेडर रूल जानकर भी उसे तोड़ता है, क्यों सेल्फ सबॉटेज ट्रेडिंग में सबसे कॉमन डिजीज है, और सबसे जरूरी, प्रो ट्रेडर्स अपने ब्रेन को कैसे लॉक्ड इन डिसिप्लिन मोड में डालते हैं, जहां रूल ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं रहता। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगले पार्ट में हम खोलने वाले हैं वह सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर छिपा होता है, द डिसिप्लिन पैराडॉक्स, जब माइंड खुद का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं क्या सही है, फिर भी वही गलत काम कर बैठते हैं? तुम्हें पता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पता है 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, पता है प्लान से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी तुम एसएल हटाते हो, ओवर ट्रेड करते हो और इमोशंस को ट्रेडिंग की कुर्सी पर बैठा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं है। मार्केट कभी दुश्मन होता ही नहीं, वह तो बस चलता है जैसे चलता है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग है, जो चुपचाप तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा होता है। देखो दोस्तों, माइंड 2 हिस्सों में बना है, एक जो सोचता है और दूसरा जो महसूस करता है। एक है लॉजिकल ब्रेन, जो शांत, समझदार, प्लान्ड और रूल बेस्ड है, जो कहता है एसएल मत हटाना, रिस्क फिक्स रखना, प्लान स्टिक करो। और दूसरा है इमोशनल ब्रेन, जो कहता है थोड़ा रिस्क ले ले, इस बार पलट जाएगा, लॉस मत काट, शायद किस्मत साथ दे दे। और जीतता कौन है? ट्रेडिंग में जीतता वो नहीं जो प्लान लिख लेता है, जीतता वो है जो प्लान तोड़ने की टेम्पटेशन को रोक लेता है।
यही है द डिसिप्लिन पैराडॉक्स। तुम्हारा दिमाग जानता है क्या सही है, पर फिर भी गलत करवाता है, क्योंकि उसकी वायरिंग ही ऐसी है। दिमाग चाहता है इंस्टेंट रिवॉर्ड, और मार्केट में इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू प्लेजर, लॉस इक्वल टू पेन, और इंसान हमेशा प्लेजर की तरफ भागता है। इसीलिए तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म डोपामाइन के पीछे भागता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के पीछे। अब सोचो, जब तुम चार्ट पर कैंडल गिरते हुए देखते हो और वह धीरे धीरे तुम्हारे एसएल के करीब पहुंच रही होती है, तो जैसे ही कैंडल तुम्हारे स्टॉप लॉस को छूने लगती है, तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल तूफान शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस का सायरन बजता है, एड्रेनलिन चढ़ता है, दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और उसी पल दिमाग फुसफुसाता है, भाग जा या लड़ जा। लेकिन ट्रेडिंग में लड़ना असल में क्या है? स्टॉप लॉस हटाना। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगता है कि अगर मैंने यह क्लिक कर दिया तो अभी का दर्द रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई, तुम दर्द से नहीं बच रहे हो, तुम भविष्य के एक और बड़े दर्द का दरवाजा खोल रहे हो। यह है डिसिप्लिन पैराडॉक्स का सबसे खतरनाक जाल। ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज एक्सेप्ट कर लेता है। तुम 500 रुपये का छोटा लॉस झेल नहीं पाते, इसलिए स्टॉप लॉस हटा देते हो, और फिर वही ट्रेड 5000 ले जाता है। पर दिमाग फिर भी बहाना बनाता है, मार्केट फेक मूव था, गलत टाइमिंग थी, अगली बार संभाल लेंगे। लेकिन हर बार यही फेक मूव तुम्हारा रियल पैसा खा जाता है। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं है, यह न्यूरल रिवायरिंग है। तुम्हारे ब्रेन में दो हिस्से लड़ते रहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता है, प्लान करता है, कंट्रोल रखता है, और एमिगडाला, जो डर, लालच और इमोशंस को ट्रिगर करता है। जब मार्केट प्रेशर बढ़ता है, एमिगडाला हमला कर देता है, और उसी सेकंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसिप्लिन साइलेंट हो जाता है। तुम लॉजिक खो देते हो और वही गलती फिर दोहराते हो। प्रो ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में फर्क सिर्फ एक है। प्रो ट्रेडर ने अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन किया है। वो 100 बार लॉस देखकर भी शांत रहता है। वो कैंडल गिरती देखता है, दिल धड़कता है, लेकिन उंगली स्टॉप लॉस पर नहीं जाती, क्योंकि उसने दिमाग को सिखा दिया है लॉस कोई खतरा नहीं है, यह प्रोटेक्शन है। क्योंकि उसका दिमाग अब ट्रेडिंग सोल्जर बन चुका है, रिएक्शन फ्री, फोकस्ड, कमांड पर चलने वाला। अब सवाल यह है, हम ऐसा कैसे करें? कैसे अपने दिमाग को इस लेवल तक ट्रेन करें कि वह हमारा दुश्मन नहीं, हमारा हथियार बन जाए? जवाब सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। रेपिटेशन ऑफ डिसिप्लिन, बार बार डिसिप्लिन दोहराना। हर बार जब तुम प्लान फॉलो करते हो, हर बार जब तुम स्टॉप लॉस को इज्जत देते हो, हर बार जब तुम इंस्टेंट इमोशनल क्लिक को रोकते हो, उस सेकंड तुम अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हो। और हर बार जब तुम रूल तोड़ते हो, स्टॉप लॉस हटाते हो, ओवर ट्रेड करते हो, तुम अपने ब्रेन को यही सिखा रहे होते हो कि डिसिप्लिन ऑप्शनल है। लेकिन जब तुम रूल फॉलो करते हो, चाहे मन माने या ना माने, तब तुम ब्रेन को नया कमांड दे रहे होते हो, डिसिप्लिन इज सर्वाइवल। और धीरे धीरे यही दोहराव, यही छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले फैसले तुम्हें मार्केट का मास्टर बना देते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई एक बार की चीज नहीं है, यह हर ट्रेड में होने वाली इनर वॉर है। हर कैंडल तुम्हें टेस्ट करेगी, हर स्पाइक तुम्हें डराएगी, हर डिप तुम्हें चैलेंज करेगी। और मार्केट देखना चाहती है, क्या तुम अपने रूल्स पर टिकोगे या टूट जाओगे? मार्केट में जीतने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। सच्ची जीत यह है कि आज तुम अपने दिमाग से नहीं हारे। एक प्रो ट्रेडर ने कहा था, इन ट्रेडिंग यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीव्स। अगर तुम्हारा बिलीफ कमजोर है, एक लाल कैंडल तुम्हें हिला देगी, एक ग्रीन कैंडल तुम्हें लालची बना देगी, मार्केट तुम्हें घुमाते घुमाते थका देगी। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ मजबूत है, तुम्हारे लिए स्टॉप लॉस संजा नहीं होगा, वह तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट होगा, जो क्रैश से बचाता है, जो अकाउंट बचाता है, जो तुम्हें जिंदा रखता है। अब सुनो, डिसिप्लिन पैराडॉक्स को तोड़ने के लिए दिमाग को बस 2 बातें सिखानी होती हैं। पहली, मैं हर बार सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, गलत होना डेंजरस नहीं है, अनकंट्रोल्ड होना डेंजरस है। जैसे ही दिमाग यह सच मान लेता है, वह इमोशंस के नीचे दबा नहीं रहता, उनसे ऊपर उठ जाता है। और उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग शुरू नहीं, तुम्हारी सर्वाइवल शुरू होती है। दोस्तों, हर ट्रेड एक आईना है। तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, वो चार्ट तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी डर,
तुम कहां टूटते हो, कहां संभलते हो, सब मिरर हो जाता है। हर स्टॉप लॉस एक टीचर है। वह तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें डिसिप्लिन में प्रमोट करता है। और हर कंट्रोल्ड एग्जिट एक ट्रॉफी है, एक साइलेंट मेडल जो बताता है कि तुम अब एमेच्योर नहीं रहे, तुम प्रोफेशनल की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन अब एक कड़वा सच, अगर डिसिप्लिन ही सब कुछ है तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि डिसिप्लिन को जानना आसान है, डिसिप्लिन को जीना सबसे मुश्किल। जानना दिमाग का काम है, जीना पहचान का काम है। और जब तक डिसिप्लिन हैबिट नहीं बनता, आइडेंटिटी नहीं बनता, तब तक ब्रेन पुराने पैटर्न में फिसलता रहेगा। अब छोटे ड्रम रोल के साथ अगला पार्ट खोलते हैं। अगला चैप्टर, डिसिप्लिन मोड, ओएन। जब कंट्रोल तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाता है, जब दिमाग टेंशन में भी शांत रहे, जब मार्केट का शोर भी भीतर की शांति को हिला ना सके, यही हम जानेंगे कैसे प्रो ट्रेडर्स अपने दिमाग में ऑटो डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, कैसे वो बड़े लॉस को भी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे वो सबसे खराब दिन में भी बेस्ट रिएक्शन देते हैं, कैसे वो गेम नहीं खेलते, गेम बन जाते हैं। क्योंकि दोस्त, मार्केट में भीड़ आती है, हर कोई सपने लेकर, स्ट्रेटजी लेकर, होप लेकर, पर टिकते सिर्फ वही हैं जिनका कंट्रोल ऑटो मोड पर चलता है। क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं जीतता, बिहेवियर जीतता है। चार्ट्स नहीं जीतते, कैरेक्टर जीतता है। स्किल नहीं जीतती, सेल्फ कंट्रोल जीतता है। देखो दोस्तों, डिसिप्लिन कोई रूल फॉलोइंग गेम नहीं है। डिसिप्लिन वो स्टेज है जहां तुम्हें रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद रूल्स बन जाते हो। जब तुम्हारा दिमाग खुद कहने लगे, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, एग्जिट कर, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रीड मत कर, पार्शियल बुकिंग कर, सेटअप मिस हुआ, चस मत कर, अगला मौका आएगा। यही दिन है जब तुम्हारा डिसिप्लिन मोड ऑन हो चुका होता है। शुरुआत में डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हर बार जब तुम अपने इंपल्स को कंट्रोल करते हो, तुम अपने ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथ बनाते हो। वो रास्ता तुम्हारे अंदर परमानेंट हैबिट बन जाता है। याद रखो, प्रो ट्रेडर्स कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए। वो भी डरते हैं, घबराते हैं, गुस्सा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने इमोशंस पर मास्टर की लॉक लगा रखी है। डिसिप्लिन मोड ऑन। डिसिप्लिन कोई ऐप नहीं है जिसे डाउनलोड किया जा सके। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम्हें अपने ब्रेन को ये फील करवाना होता है कि रूल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्शन, दे आर अ प्रोटेक्शन। स्टॉप लॉस लॉस नहीं है, ये लाइफ जैकेट है। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये लिबरेशन है। ट्रेडिंग में वही टिकते हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वे मार्केट को कमांड नहीं देते, वे खुद के दिमाग और इमोशंस को कमांड करते हैं। वो खुद को कंट्रोल करता है, और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है, मार्केट उसके आगे झुक जाती है। तुम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो। यही फर्क है विनर और लूजर में। विनर लॉस देखकर भी स्टेबल रहता है, लूजर प्रॉफिट देखकर भी अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि विनर का डिसिप्लिन मोड हमेशा ऑन रहता है। दोस्तों, डिसिप्लिन का असली मतलब यह नहीं कि तुम कभी गलती ना करो, बल्कि इसका मतलब है कि हर गलती के बाद फिर से सही रास्ते पर लौट आना। मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन जरूर हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरने के बाद भी अपने प्लान को याद रखना, हर बार टेम्पटेशन आने पर भी शांत रहना, हर बार प्रॉफिट देखकर भी काम रहना। जब तुम अपने दिमाग को बार बार यह सिखाओगे कि स्टॉप लॉस हटाना कमजोरी है, लगाना ताकत है, ओवर ट्रेड करना फ्रीडम नहीं, डिस्ट्रक्शन है, इमोशनल डिसीजन लेना स्किल नहीं, सुसाइड है, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे खुद कंट्रोल में आ जाएगा। वो खुद कहेगा, रुक जा, ये गलत है। और उस दिन तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी, कंट्रोल खुद तुम्हें कंट्रोल करेगा। डिसिप्लिन मोड ओएन मतलब अब तुम चार्ट नहीं चस करते, चार्ट अब तुम्हारे पेशेंस को फॉलो करता है। तुम मार्केट से नहीं भागते, मार्केट तुम्हारे रूल को रिस्पेक्ट करती है। अब तुम इमोशनल नहीं ट्रेड करते, तुम मैकेनिकली स्मार्ट बन चुके हो। डिसिप्लिन मोड ऑन मतलब अब तुम मार्केट के प्लेयर नहीं, मार्केट के प्रोटेक्टर बन चुके हो। एक बात याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाले वही हैं जो खुद को हरा पाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में असली प्रॉफिट तब शुरू होता है जब तुम ईगो को स्टॉप लॉस दे देते हो। डिसिप्लिन वाले ट्रेडर को मार्केट गिराकर नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसने अपने अंदर उठने वाले हर लालच को पहले ही काट दिया है। वो हर कैंडल से पहले खुद से कहता है, रूल फर्स्ट, इमोशन लेटर। अब से जब भी तुम चार्ट खोलो तो पहले अपनी स्ट्रेटजी मत देखना, पहले खुद को देखो।
पूछो खुद से, क्या मेरा डिसिप्लिन मोड ऑन है? क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड काम कर रहा है तो तुम्हारा चार्ट साफ दिखेगा, और अगर तुम्हारा माइंड केओस में है तो परफेक्ट सेटअप भी तुम्हें ट्रैप लगने लगेगा। दोस्तों, मार्केट में लाखों लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, पर कुछ ही लोग कंट्रोल के पीछे भागते हैं, और जो कंट्रोल पा जाता है उसे प्रॉफिट खुद ढूंढ कर आता है। डिसिप्लिन कोई ट्रेडिंग ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ट्रेडिंग फ्लोर पर नहीं, तुम्हारे माइंड में जीत होती है। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें इस पूरी जर्नी में स्टॉप लॉस, माइंड कंट्रोल और डिसिप्लिन की असली ताकत महसूस हुई, तो आज से अपने अंदर एक रूल सेट करो। आई विल नेवर ब्रेक माई स्टॉप लॉस अगेन। आई विल नेवर लेट माई इमोशंस ड्राइव माई ट्रेड्स। माई डिसिप्लिन मोड विल ऑलवेज स्टे ऑन। याद रखना दोस्तों, मार्केट किसी को हराने नहीं आई है, वह सिर्फ टेस्ट करती है कि कौन खुद पर कंट्रोल रख सकता है। ट्रेडिंग में जीतने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, कंट्रोल योरसेल्फ बिफोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट। और अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट को जीतना तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम की बात है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जर्नी ने तुम्हारे अंदर वो स्पार्क जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि अब तुम्हारा डिसिप्लिन मोड वाकई ऑन है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई रिस्पेक्ट माई स्टॉप लॉस। और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए फाइनेंस विद दिनेश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अब हम सिर्फ चार्ट्स नहीं, खुद को मास्टर करना सीखेंगे। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। धन्यवाद।